बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है फ़ातिमा और आज मैं बनाने जा रही हूँ भिंडी गोश्त। भिंडी गोश्त बनाना नहायत ही आसान है और ये एशिया में खाई जाने वाली बहुत ही मशहूर डिश है। सबसे पहले हम मटन को गला लेंगे। हाफ़ के जी मैंने मटन लिया है। अगर आपके पास प्रेशर कुकर नहीं है तो परेशान नहीं हो, आप देसी में भी मटन को गला सकते हैं। यहाँ मैं प्याज, लहसुन और टमाटर शामिल करूँगी। मैं हाफ़ टी स्पून लाल मिर्ची पाउडर, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर और हाफ़ टी स्पून नमक शामिल करेंगे। 1 गिलास पानी शामिल करूंगी क्योंकि इसमें टमाटर भी डाल चुके हैं, प्याज भी हैं और गोश्त अपना भी पानी छोड़ता है, इसलिए ज़्यादा पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। अब हम इसे कवर अप करके 20 मिनट के लिए छोड़ देंगे। दूसरी साइड पे हम एक कढ़ाई में भिंडियाँ फ्राई करेंगे ताकि इसकी लेस ख़त्म हो जाए। जैसे ही भिंडियों का कलर चेंज होगा हम भिंडियों को कढ़ाई में से निकाल लेंगे। बहुत सारे लोगों को ये फ्राई भिंडी पसंद नहीं होती, आप इसमें नींबू डाल लेंगे तब भी लेस ख़त्म हो जाएगी। अब उसी कढ़ाई में हम प्याज शामिल करेंगे। यहाँ मैंने 2 बड़े प्याज काट लिए थे, 2 बड़े प्याज लेंगे। टमाटर 1 बड़ा और सब्ज़ मिर्च 5 से 6 अदद मैंने ली थी, वो इसमें शामिल करेंगे और इन्हें सौते करेंगे। याद रहे कि हमने प्याज को ब्राउन नहीं करना, जस्ट नरम करना है। ये देखें जैसे प्याज का कलर हल्का चेंज हुआ हम यहाँ पर साबुत सफ़ेद ज़ीरा डाल देंगे, हाफ़ टी स्पून नमक डाल देंगे। ये भिंडियों का मसाला तैयार हो रहा है, इसलिए हमें दोबारा डालना है सारा मसाला। लाल मिर्च पाउडर हाफ़ टेबल स्पून ये शामिल करेंगे और हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखें हमारा गोश्त जो है वो अच्छे से गल चुका है और भुन भी चुका है। यहाँ मैंने 1/4 कप ऑयल डाल के इसे अच्छे से भून लिया है। ऑयल हमारा ऊपर आ चुका है। अब हम इस ऑयल में हम इसे को ये जो हमने गोश्त गलाया हुआ है इसे हम प्याज वाले मटीरियल में डाल देंगे जो हमने भिंडियों के लिए तैयार किया था। इसे अच्छे से हिलाएंगे और भिंडियाँ भी जो हमने फ्राई करके रखी थी वो भी इसमें शामिल कर देंगे। ये देखें कितनी ज़बरदस्त हमारा भिंडी गोश्त तैयार हुआ है। अब हम इसे डिश आउट करेंगे और गरम गरम चपातियों के साथ पेश करेंगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें। किसी और रेसिपी के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।